morning and welcome to Tonight with Faria. एक तरफ इमरान खान, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट. हुकूमत का चैलेंज बढ़ता जा रहा है. Let's take a look at the headlines tonight. सुप्रीम कोर्ट ने पैनामा लीक्स पर वजीर आजम और उनके अहले खाना को नोटिस जारी कर दिए. इमरान खान का खुशी का इजहार, मगर धरने से पीछे हटने से इनकार. इमरान खान के धरने का अब कोई जवाज नहीं है, ख्वाजा साद रफीक का बयान. पाकिस्तान के दारुल हुकूमत को घेरा डालने का पहले भी कोई जवाज नहीं था, अब तो बिल्कुल ही ये जवाज खत्म हो गया. अदालत के फैसले का इंतजार किया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वजीर आजम का पैगाम. क्या इमरान खान को अदालती फैसले तक धरना मुलतवी कर देना चाहिए? पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल से. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाडा से. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर शौकत बसरा से. और माहिर कानून सलमान अकरम राजा से. And a very warm welcome to the show. पैनामा लीक्स पर आज कानूनी महाज पर एक अहम पेशरफ्त हुई है और उसका क्या असर पड़ने जा रहा है, अब ये एक अहम सवाल है. सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वजीर आजम नवाज शरीफ को नोटिस जारी कर दिया है, जबकि वजीर खजाना इसहाक डार, वजीर आजम की साहबजादी मरियम नवाज साहिबा, उनके दामाद कैप्टन सफदर और बेटों यानी हसन नवाज साहब और हुसैन नवाज साहब के अलावा DG FIA और चेयरमैन FBR से भी जवाब तलब कर लिया है. ये इंतहाई अहम डेवलपमेंट है जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान ने भी खुश इजहार किया है, मगर साथ ही साथ ये भी वाज़ेह कर दिया कि वो धरने से पीछे हटने वाले नहीं है. लेट्स लिसन टू इमरान खान. हम इसको बड़ा खुशाइन चीज समझते हैं पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए. और अब इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि जब भी ये शुरू होगा, ये केस, वो चीज़ें सामने आएंगी जो पाकिस्तानी कौम के सामने अब तक छुपाई जा रही थी. ये हमारा हक है एहतजाज करना, वो एहतजाज रहेगा. वो सिर्फ एक ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में केस शुरू हो गया तो एहतजाज खत्म हो जाएगा. वो सारे पाकिस्तान के इंसाफ के इदारों के खिलाफ है. इमरान खान तो धरने पर डटे हुए हैं, मगर वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का कहना यह है कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, इसलिए अब इमरान खान के धरने का कोई जवाज नहीं है. ये मौक़िफ़ सिर्फ ख्वाजा साद रफीक का नहीं है, ये मौक़िफ़ इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान का है. लेट्स लिसन टू ख्वाजा साद रफीक. जो 15 सवालात अपोजिशन की जानिब से आए वो TOR नहीं थे, वो सिर्फ पर्सन स्पेसिफिक थे और वो एक नजर आ रहा था कि ये नवाज शरीफ साहब की ज़ात को टारगेट करना चाहते हैं. और ये हमें वाज़ेह हो गया था उस दौरान, उस प्रोसेस के, कि इमरान खान साहब और बाज़ अपोजिशन जमातों के वकला वो मसले का हल नहीं चाहते, वो मसले का फैसला मीडिया में करना चाहते हैं और धूल उड़ा रहे हैं. दारुल हुकूमत को क्यों बंद करना चाहते हैं? अगर आपको मुल्क के अदारों पर एतमाद है जहाँ आप खुद आए हैं, तो फिर इसका फैसला यहाँ होने दें. दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ ने ये कहा है कि वजीर आजम एहतसाब के लिए तैयार है, मगर इमरान खान भी अवाम के चंदे की रकम का हिसाब दें. कुछ अर्सा पहले भी ख्वाजा आसिफ ने शौकत खानम के हवाले से सवालात उठाए थे, इशारा दोबारा उसी तरफ है. लेट्स लिसन टू ख्वाजा आसिफ. हमने पिछले चंद माह से, जब से ये कंट्रोवर्सी चली है, किसी स्टेज के ऊपर, किसी मरहले के ऊपर एहतसाब के से भागे नहीं है, राय फरार करने की कोई कोशिश, इख्तियार करने की कोई कोशिश नहीं की. 4 साल हो गए हैं ये सवाल करते हुए, तो ज़कात दे पैसे खा गए, दस से सानू कितने कीते गए नहीं. ये भी तो उनसे पूछे कोई. वो इम्तियाज हैदरी कौन है जिसकी कंपनी में उन्होंने पैसे लगाए हुए हैं? वो मस्कत में ज़मीन और जो क्लाइमेट बॉन्ड जो है तुमने फ्रांस में लिए हुए हैं, उनका कोई हिसाब तो दो. सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के फौरी बाद वज़ीर आज़म ने अपने वज़रा और कानूनी टीम से मुशावरत की, फैसला किया और पैनामा लीक्स के मसले पर भरपूर कानूनी जंग लड़ने का ऐलान कर दिया. वज़ीर आज़म ने एक बयान भी जारी किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करता हूँ, आइन की पासदारी और शफाफियत पर यकीन रखते हैं. सुप्रीम कोर्ट के नकात की रोशनी में TORs बनाए
टीओआरएस का तनाज़ा शुरू करके सुप्रीम कोर्ट के रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश की गई। पैनामा लीक्स की शफाफियत और बेलाग तहकीकात की राह में मुसलसल रुकावटें डाली गई। 2 बार कौम से खिताब और पार्लियामेंट में अपना मौक़िफ़ पेश किया। अवाम की अदालत तो पै दर पै फैसले सादिर कर रही है। बेहतर होगा कि अदालत के फैसले का इंतजार कर लिया जाए। पैनामा लीक्स पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत का आगाज हो चुका है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पाकिस्तान की सियासत का रुख मोड़ सकता है, मगर इमरान खान हुकूमत पर दबाव कम करने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद या इस डेवलपमेंट के बाद, क्योंकि अभी फैसला नहीं हुआ है समाअत के हवाले से, इमरान खान का धरना कितना लेजिटिमेट है, इस हवाले से हमने सवाल 2 दिन पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर से किया। व्हाट डिड ही से? लेट्स वॉच दैट। इन बिटवीन सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग देखिए जी, हमारा तो डिमांड नवाज शरीफ से, हमने सारे एग्जॉस्ट करके जो भी इदारे जिन्होंने हमें इंसाफ देना था जब नहीं दिया, हमने नवाज शरीफ से डिमांड किए 2, इस्तीफा दो या जवाब दो। किसको जवाब दें? वो सुप्रीम कोर्ट को? आपको टीओआरएस के ऊपर, टीओआरएस ये 4-5 दिन की बात है। आपको पता है जो नवाज शरीफ का जो हम आंसर मांग रहे हैं, ये मैक्सिमम 4 दिन में, बल्कि 1 दिन में 2 घंटे में दे सकते हैं। 2 घंटे के जवाब इतनी दूर तक बात कैसे चली गई? सुप्रीम कोर्ट की इस एक्टिविटी के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ कितना जानदार है? बार बार ये बात कही जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में जाना मुश्किलात में डाल सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। समा अकरम राजा साहब, आई स्टार्ट विद यू। आज जो डेवलपमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पैनामा लीक्स पर जवाब तलबी के लिए वज़ीर आज़म को नोटिस भेजना और दीगर अफराद को नोटिस भेजना, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है या इट्स अ रूटीन एक्सरसाइज? देखिए, इसमें अभी मामला इख्तियार समाअत का मौजूद है। अगर तो जवाब में अदालत के इख्तियार समाअत के हवाले से कोई उज़र उठाया जाता है, ये कहा जाता है कि जो इस्तदा की गई है वो अदालत सुन नहीं सकती या उसके हवाले से कोई हुक्म नहीं दे सकती, तो फिर अदालत को इस बात का तयन करना होगा कि क्या उसका इख्तियार समाअत है इस हवाले से या नहीं है। और अगर सरे दस्त इसी हवाले से बहस होती है तो फिर नतीजा कुछ भी हो सकता है। असल मामला टीओआरएस का है। अभी खान साहब भी यही आपने सुना होगा, कह रहे थे कि टीओआरएस का मामला हल करना जरूरी है। क्या इस समाअत में हम देख सकते हैं कि ऐसी पेशरफ्त हो कि सुप्रीम कोर्ट तयन करे टीओआरएस का? इज दैट अ पॉसिबिलिटी? कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट वो रास्ता अपनाती है जो पहले बाज़ औक़ात अपनाया गया है लोन राइट ऑफ्स के हवाले से या पनामा लीक्स के हवाले से, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने किसी कानून साजी का इंतजार नहीं किया था, खुद ही अपने अदालती हुक्म के जरिए कमीशन कायम किए थे और उनके टीओआरएस का भी तयन किया था। तो अगर सुप्रीम कोर्ट उन फैसलों का हवाला कबूल करती है, उस नज़ीर पर अमल करती है, तो सुप्रीम कोर्ट सब कुछ खुद कर सकती है। लेकिन जो आज बहस चल रही है और पिछले 6-8 माह से चल रही है, वो ये है कि यह मामला एक कानून साजी के जरिए आगे बढ़ना चाहिए। अब क्या कानून साजी की बजाय अदालत अपने हुक्म के तहत कमीशन कायम करेगी और तफ्तीश कराएगी, ये देखना बाकी है। ये बड़ी अहम बात आपने अभी हाईलाइट की है, कानून साजी की जरूरत की बात हो रही है। पीपल्स पार्टी इस हवाले से बार बार लेजिस्लेशन पे जोर दे रही है, यानी ये बात फिर एक मसला जरूर है कि कानून ही नहीं है तो किस कानून पर सजा दी जा सकती है। तो जब ये डिमांड की जाती है कि प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में शफाफ नहीं होंगी तहकीकात, तो वो कितनी लेजिटिमेट है? यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकती है ये? नहीं, मैं नहीं समझता कि इसका कोई इम्कान है, क्योंकि कानून में ओहदा कौन रख सकता है, कौन नहीं रख सकता, किन हालात में ओहदा छोड़ने को कहा जा सकता है या किसी को नाअहल करार दिया जा सकता है, वो कानून में वो सब कुछ दिया हुआ है। सिर्फ इसलिए कि तफ्तीश की जा रही है या सुप्रीम कोर्ट कोई कमीशन कायम करता है, मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई हुक्म जारी करेगी या कर सकती है। मिफ्ता इस्माइल साहब, आज दोबारा प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि ये मामला अपनी तय तक जाए, मगर दूसरे लोग रुकावट डाल रहे हैं। इज दैट अ पॉसिबिलिटी कि प्राइम मिनिस्टर खुद चले जाएं सुप्रीम कोर्ट, जैसे पहले वो मेमो गेट के मामले पे भी जा चुके हैं, और जाकर तमाम बात इमरान खान साहब कह रहे हैं 2 घंटे का मामला है, क्लियर करके आ जाए वहां पे?
شکریہ. دیکھیں ایک تو خان صاحب سپریم کورٹ جا چکے ہیں, ٹھیک ہے, اور سپریم کورٹ نے اب نوٹسز بھی جاری کر دیے ہیں. تو پاکستان کی سب سے اونچی عدالت, سب سے اونچا فورم جو ہے جو انصاف دیتا ہے, اس میں یہ بات چیت ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ ہم اس کا انتظار کریں. ہم نے اوبیسلی کوشش کری تھی خان صاحب سے بات کرنے کی اور اپوزیشن سے بات کرنے کی اور ٹی او آرز بنانے کی. اور آپ جانتی ہیں کہ اپوزیشن کی کچھ پارٹی انکلوڈنگ اے این پی نے کہا کہ یہ بہت زیادہ ضد کر رہے تھے اپوزیشن کے جو لیڈران تھے, اور بضد تھے کہ میاں نواز شریف کا نام لکھا جائے اور یہ بھی ہو کہ وہ گلٹی ہیں انلیس ہی از پروون انوسنٹ وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر یہ ایک فیئر ٹی او آرز پہ طرف چلے جاتے تو ہم اس کے لیے ریڈی تھے. اسپیسیفک ہو گئے تھے, جو بھی خواجہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہو گئے تھے. لیکن جو بات میں سمجھتا ہوں, اور خیر ماہر قانون تو سلمان صاحب ہیں یہاں پہ, لیکن جو بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر سپریم کورٹ اور پاکستان کے پاس ایک پٹیشن ہے جو میاں صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن پہ ہے اور جو بات کر رہی ہے, اور وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چلیں کمیشن بنائیں, خود ٹی او آر سیٹ کر سکتے ہیں, ایک نیوٹرل آدمی سی او آر ٹی او آر سیٹ کر دے گا. تو ان تمام چیزوں کے باوجود, ان کے ہوتے ہوئے کوئی جواز نہیں ہے دھرنے کا, کوئی جواز نہیں ہے, کیونکہ آپ نے ایگزاسٹ نہیں کرا. جو خان صاحب فرما رہے تھے آپ کے کلپ میں کہ ہم کو کہیں سے انصاف نہیں یہ تو آپ کا اوپینین ہے, بٹ مائی کوسچن واز ڈفرنٹ. میرا سوال یہ تھا کہ کیا پرائم منسٹر جا کر اس معاملے کو جلدی ختم کرنے کے لیے, کیونکہ ابھی یہ لمبی چل سکتی ہے سماعت, اس کو ختم کرنے کے لیے کہہ دیں کہ آئی ول گو مائی سیلف. ہم نے تو خود سے خط لکھا تھا وزیر اعظم میں سپریم کورٹ کو, جو انہوں نے مناسب نہیں سمجھا تھا اس وقت, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو کمیشن کا جو قانون ہے 1956 کا, یہ بھی ایک ٹوتھ ہے, اور یہ اس طرح کے کمیشن ہم نہیں کریں گے. اس کے بعد ہم ان کے ساتھ بیٹھے تھے, اور اس کے بعد ہم نے وہ کمیشن کو اس کے کمیشن بنانے کا جو قانون ہے 1950 کا یا 56 کا, اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ایک بل ہم نے نیشنل اسمبلی میں پیش کر دیا ہے. اس کے اوپر بھی بات چیت ہو سکتی ہے, اور سینٹ کے اندر بھی وہ لوگ بات کر رہے ہیں. تو مطلب وی آر ہیپی ٹو ٹاک ٹو پی ٹی آئی اینڈ دے آر obviously gone to court which is their right. لیکن یہ دھرنے کی بات ہم کو سمجھ نہیں, دھرنے کے ساتھ آپ بات کرنے کے لیے ریڈی نہیں؟ ہم تو کہ ریڈی ہیں بات کرنے کے لیے. مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جب بات کرنے کے تیار ہیں تو دھرنے کی ضرورت کیا ہے, اور خاص طور پہ دفاع پاکستان کے لوگ لا کر آپ دھرنا کر رہے ہیں, یہ میری سمجھ سے باہر ہے. دفاع پاکستان سے لوگ آئیں گے کہ نہیں؟ وی آسک دس کوسچن ٹو عمران خان آلسو, لیکن آج فیصل واڈا صاحب سے پوچھیں گے آفٹر بریک. کیپ واچنگ ٹونائٹ فائر. اینڈ ویلکم بیک. فیصل واڈا صاحب, عمران خان صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں, مگر ایک بات کہ کوئی ادارہ ہمیں ملے جو ہماری بات سنے, کوئی پلیٹ فارم ہمیں ملے جہاں پر ہم اپنا مدعا بیان کر سکیں. ناؤ فائنلی سپریم کورٹ ہیز کالڈ یو, یا آپ کے کہنے پہ بلایا ہے, تو پھر کیوں کچھ دن دھرنا ملتوی نہیں ہو سکتا؟ شکریہ فریہ صاحبہ. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گا. ایک تو یہ کہ مفتاح صاحب بتا رہے ہیں کہ کیونکہ سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا ہے تو یہ دھرنا ملتوی ہونا چاہیے. تو میں ان کو یاد دلاؤں گا چیف جسٹس کی بحالی کے ٹائم پر جب کورٹ میں پٹیشن تھی تو انہی کی پارٹی کے انہی کے لیڈران روڈوں پہ تھے اور پروٹیسٹ اپنا جاری رکھے ہوئے تھے. تو یہ دورہ معیار کیوں؟ نمبر ایک. نمبر دو, لائل موومنٹ تھی اس وقت, تو چیف جسٹس کی موومنٹ تھی, چیف جسٹس کو غلط ریموو کیا گیا تھا, وہ کورٹ متنازع تھی اس وقت. اس وقت تو کورٹ متنازع. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ نو, یو ہیو ٹو کلیریفائی. آپ سمجھ رہے ہیں اس وقت ہمارے کورٹس متنازع ہیں جیسے کہ چیف جسٹس موومنٹ کے زمانے میں تھے؟ بالکل نہیں, بالکل نہیں. تو پھر تو مسئلہ کوئی نہیں ہے. اگر آپ کو ان کورٹس کے اوپر اعتماد ہے تو پھر آپ ان کی سنوائی کا انتظار کریں. نہیں دیکھیں جی, اٹ از اے بگر کاز. یہ پاکستانیوں کا کاز ہے, یہ پاکستانیوں کا مسئلہ. وہاں تو چیف جسٹس کی بحالی کا ٹائم تھا اس وقت, یا تو پاکستان کی یہاں پر چیف جسٹس موومنٹ کی ایگزامپل غلط کوٹ کی گئی ہے, اس سے ہم نہیں ریلیٹ کر سکتے اس کو. میں نے پروٹیسٹ کی بات کی ہے. پروٹیسٹ اگر آپ کا کورٹ میں بھی کوئی چیز پڑی ہوئی ہے تو آپ کا پروٹیسٹ کا رائٹ بالکل موجود ہے. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ سعد رفیق صاحب کا 1,60,000 ووٹوں کا ایشو ریزالو ہوا ہے ابھی 3.5 سال میں. اگلے 3.5 سال میں پتا چلے گا کہ وہ سیٹ پہ رہتے ہیں, ڈی سیٹ. 5 سال کی ٹرم میں, فیصلہ 7 سال بعد آئے گا. تو ہم کیسے اس ٹائم لائن کے تحت کیونکہ ریفارمز نہیں ہوئے کیسے ویٹ کر سکتے ہیں؟ نمبر دو. نمبر تین یہ کہ ایشو سنگین ہے. دوسرا سب سے امپورٹنٹ جی کہ سنگین ایشو ہے اکاؤنٹیبلٹی کا.
اس کے اندر پاکستانیوں کا اربوں خربوں روپے کا تماشا 65 سال سے چل رہا ہے. اس کو وہ کہتے ہیں جمہوریت کو خطرہ بنا رہے ہیں. اگر آپ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کریں گے, پہلے وہ چھپ گئے, 5 مہینے پہلے کیوں نہیں مفتی صاحب نے بات آفر کی کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے سالو کر دیں؟ آج کیوں کر رہے ہیں؟ آج بھی میں کہتا ہوں ٹائم لائن دے دیں 10 دن کی, 10 دن میں فیصلہ کریں. سوال سن لیں, آپ جواب دیں. پروٹیسٹ ہے, آپ نے کہا پروٹیسٹ کا رائٹ ہے, مگر آپ لوگوں نے کہا یہ فائنل راؤنڈ ہے, اس کے بعد نہ کوئی دھرنا ہے, اس کے بعد نہ کوئی جلسہ. اٹ مینز یو مین بزنس. تو پھر سپریم کورٹ کو کب موقع ملے گا کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکے اگر آپ نے اس سے پہلے ہی فائنل راؤنڈ کھیل دینا ہے؟ دیکھیے فریہ صاحبہ, دیکھیے نہ تو کسی صورت میں کوئی بات چیت ہو سکتی ہے, نہ ہم رکنے والے ہیں, نہ ہم جھکنے والے ہیں, نہ ہم بکنے والے ہیں, نہ ہم ڈرنے والے ہیں. ہم اسلام آباد کو بند کریں گے ڈیموکریٹک وے میں, جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمیں رائٹ دیتا ہے, پرامن لافل طریقے سے, اور ضرورت پڑی ہدایت مل گئی خان صاحب سے اور ایشو کو ریزالو کریں گے. پاکستان بند کرنا پڑا تو میں بڑی آپ کو کانفیڈنٹلی بول رہا ہوں کہ پاکستان بھی بند کر دیں گے. اب اس ایشو کو ریزالو ہونا ہے. یہ آپ سوچ رہے ہیں, پچھلی دفعہ فیصل واڈا صاحب پچھلی دفعہ جب آپ نے یہ بات کہی تھی تو آپ کی انٹر پارٹی ایکسپلینیشن ہو گئی تھی سر. میری کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہوئی. لیٹ می کریکٹ یو ہیئر فریہ صاحبہ, میری کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہوئی. ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی. نعیم الحق صاحب نے آ کے ٹیلی ویژن پہ وہ کلیئر کیا کہ اٹ واز اے مس انڈرسٹینڈنگ. There was no clarification I had to give because میرا ڈیموکریٹک رائٹ تھا ایز اے پاکستانی, میں نے وہ ایکسرسائز کیا تھا. اور میں ابھی آپ کو بڑا کانفیڈنٹلی بول رہا ہوں, خان صاحب کی ہدایت اگر مل گئی اور ضرورت پڑی تو پاکستان بھی بند ہوگا لافل طریقے سے, جو ہمیں ڈیموکریسی کے اندر ہمارا رائٹ ہے. ایشو بڑا سنگین ہے اکاؤنٹیبلٹی کا, بڑے اربوں روپے کے خربوں روپے کے گھپلے ہیں جن کا تعلق ٹیررزم سے ہے. نمبر 2 یہ کہ یہ پھر ڈگڈگی کر کے اشارہ کر رہے ہیں, ملائن کر رہے ہیں آرمی کو, کیونکہ جو بھی اگینسٹ دا ونڈ کھڑا ہوتا ہے ان کے خلاف حکمرانوں کے سر اٹھاتا ہے. یہ کہتے ہیں فوج پیچھے کھڑی ہے, ان کو ملائن کر رہے ہیں. نیشنل سیکیورٹی کو کمپرومائز کیا ہے میاں صاحب نے لیک کر کے, ایک تماشا بنایا. تو یہاں ہمارے پاس بہت سیویئر ایشوز اب کھڑے ہو گئے اور ان کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. اور میاں صاحب کی موجودگی میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ انفلوئنس کرتے ہیں ان سارے اداروں کو. تو ہم تو اپنا رائٹ لے کے چھوڑیں گے, میاں صاحب کو اکاؤنٹیبل ہونا ہے یا ان کو استعفیٰ دینا ہے. دیر از نو ٹو وے اباؤٹ اٹ ناؤ. We have to stick on it. The bullet is fired. It's an irreversible bullet now. Right, it's an irreversible bullet. فیصل واڈا صاحب کے strong words. شوکت بسرا صاحب, ڈیموکریسی کے حوالے سے پیپلز پارٹی بڑی بات کرتی ہے. یہ ڈیموکریٹک رائٹ ہے آپ کے خیال میں کہ پاکستان کو بند کر دیں یا اسلام آباد کو بند کر دیں؟ فریہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ دیر آئے درست آئے, جو سپریم کورٹ کے اندر نوٹسز سرو ہوئے, میں بطور ایک پاکستانی, بطور ایک قانون دان اور بطور ایک سیاسی کارکن کے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اگر پاکستان کے اندر پکوڑوں, سموسوں, سبزیوں اور گوشت کی قیمتوں پر یہاں پر 100 موٹو ہوتے رہے, یہاں پر ٹرانسفر پوسٹنگ میں 100 موٹو ہوتے رہے, اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن کا سکیم ہے جو پاکستان کے اندر سے نہیں اٹھا, جس کے تابع آپ دیکھیے یہ انٹرنیشنل ایشو تھا, پاناما کی طرف سے آیا, اور اس کے تابع دنیا میں وزراء اعظم مستعفی ہو چکے ہیں, بہت سارے وزیر سیک ہو چکے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈے 1 سے یہ مطالبہ تھا کہ یہ اس میں تلاشی ہونی چاہیے, لیکن حکومت کی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے, میں سمجھتا دوسرے اینگل سے دیکھیں تو سیاستدانوں کی ناکامی ہوئی ہے, پارلیمنٹ کی بھی ناکامی ہوئی ہے. جب ہم نے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ دیا, سینٹ کے اندر بل پڑا ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, اگر میاں صاحبان سنجیدہ تھے کہ ٹی او آرز بن جاتے یا بل پاس ہو جاتا تو بہت بہتر تھا. جیسے بلاول صاحب نے کہا کہ ہمارا سینٹ کے اندر جو بل پڑا ہے اس کو پاس کیا جائے. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت چلے, کورٹ نے تو نوٹسز سرو کر دیے, ابھی بھی ٹائم ہے کہ میاں صاحب, تو طریقہ کار قانون میں یہ ہے, راجہ سلمان صاحب بیٹھے ہیں, کہ یہاں پر اس قانون کو پاس کیا جاتا, بل کو پاس کیا جاتا, تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوتا. جو جو لوگوں میں بھی آف شور کمپنیز میں نام تھے, پرائم منسٹر سے ابتدا ہوتی اور سب کا وہاں پر حساب کتاب قوم کے سامنے آ جاتا. اس وقت تو یہ معاملہ ایسے نہیں ہو سکا. ابھی تو جو صورتحال نظر آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پر ہوگی, آپ نے جو ڈیٹ دے دی ہے وہ بڑی دور کی ہے. ساتھ میں سپریم کورٹ کی طرف سے بھی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے. تو اس وقت کیا پاکستان تحریک انصاف سب سے آگے نظر آئے گی اپوزیشن میں, پیپلز پارٹی نے پیچھے رہ جانا ہے؟ ہمارا ایک تو پیپلز تحریک انصاف کے ساتھ کوئی لینا دینی ہے اس معاملے پہ, ان کا اپنا پلان ہے, اپنی سوچ ہے, اپنا پروگرام ہے. تو اس کے لیے ہم ان کو گڈ لک بھی کہا ہے, ہمارے لیڈر نے بھی کہا تھا, اللہ کرے عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ غیر قانونی کام کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد کو بند کرنے کا. کیا ہے کہ بات مکمل کر لینے دیں.
उनका ये आईनी आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं इस बात से? फ्रीहा एहतजाज करना, जलसे जुलूस करना जमहूरियत के अंदर हर किसी का हक है, आईनी भी है, कानूनी भी है और सियासी भी है। अब ये बात करना बंद करना। देखें, कानून को जब हरकत में आप हाथ में लेते हैं, जब कोई गैर कानूनी अमल करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना पहले सपोर्ट किया था ना अब सपोर्ट करेंगे। हमारा मौक़िफ़ डे वन से ये रहा है कि पनामा के हवाले से, और यही मैं आपको अर्ज करूं, ये पनामा का वाकया, ये मॉडल टाउन का इशू, ये आपका बहुत सारे इश्यूज और हैं। अगर यही मॉडल टाउन जिनका असल इशू था वो तो शामिल ही नहीं हो रहे, वो तो बाहर मेरी बात सुन ले, आसान तरीके से फिक्रा कह लूं। इंटरेस्टिंगली तारुल कादरी साहब आप अपने इंटरव्यू में अगर 10 मिनट मियां नवाज शरीफ के खिलाफ बात करते हैं तो 30 मिनट इमरान खान के खिलाफ बात करते हैं। मेरी बात उनका मौक़िफ़ भी तब्दील हो गया सर। फ्रीहा, मैं कहने आपको ये लगा हूं, यहाँ पे कानून के डबल स्टैंडर्ड्स हैं। यहाँ पर पीपल्स पार्टी के लिए कवानीन और हैं, मुस्लिम लीग नून के लिए और हैं, गरीब के लिए और हैं, अमीर के लिए और हैं। मैं कहता हूँ यही जो एडिटोरियल लिखा गया, डॉन में लिखवाया गया फौज के खिलाफ, पनामा वाला वाकया और ये मॉडल टाउन वाला वाकया, खुदा न खास्ता अगर ये हमारे खिलाफ होते, हमें अब तक कब का गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया होता, हम दुनिया के करप्ट तरीन जमात होती, हमें उल्टा लटका दिया जाता। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज भी मौक़िफ़ ये है। अभी भी आप काफी करीब अभी भी कहते हैं आपको सर, वो तो इसके बगैर भी कहते हैं ऑन अ लाइट नोट, करप्शन तो आप मत इतना ज्यादा शिकवा करें। बट आपका पॉइंट इज वेल टेकन। सवाल रिपीट कीजिएगा। इसके बगैर भी आपको करप्ट तरीन मान लेते हैं, कोई आप मत परेशान हो इसके ऊपर। नहीं, मैं आपको ये बात कहता हूं ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वह जमात है जिनको इत्तेसाब के नाम पर इंतकाम का निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के अंदर वह जमात है कि कायदीन से लेकर कारकुनों तक हमें फांसियों के तख्ते पे भी चढ़ाया गया, शहादतें भी हुई। इसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत पे यकीन रखती है, आइन पे यकीन रखती है। बस साहब आपका पॉइंट आई कैन अंडरस्टैंड, ये पॉइंट है यकीनन, और उसकी बड़ी वाज़ेह मिसाल भी मैं अभी दूंगी। लेकिन लेट मी कम टू मिफ्ता इस्माइल। आपने कहा कि कल अदम तंजीमों को लेकर आएंगे, ये हमने पूछा अभी था खान साहब से। आई वांट यू टू लिसन टू इट, फिर मैं आपसे जानना चाहूंगी आपको किसने कहा है। लेट्स लिसन टू इमरान खान। हामिद मीर साहब ने भी तबसरा किया और लोगों ने भी किया कि इस दफा आपके साथ कल अदम तंजीमों के लोग मौजूद हैं। क्या उनके बेसिस पे आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो साथ होंगे? कौन सी तंजीमों के लोग मौजूद हैं? कुछ कल अदम तंजीमें हैं जो हार्डन लोग हैं जो आपके साथ होंगे। हमें भी पता चल जाए कौन से। अगर इतने लोग आ रहे हैं, उनमें आ गए तो आप क्या कर सकेंगे? नहीं, अभी तक तो देखिए, अब आपके सामने 30 सितंबर हुआ, तहरीक इंसाफ का शो था और तहरीक इंसाफ के लिए पब्लिक निकली, और वो एक वीराने के अंदर एक बड़ी हट के जगह थी रायगढ़, उसके बावजूद आपने देखा किस तरह पब्लिक निकली और ज़्यादातर लोग खुद आए। तो ये तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह की पब्लिक नहीं निकलेगी इंशाअल्लाह, जो आप देखेंगे इस्लामाबाद में निकलती होगी। व्हाट्स द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन? क्यों बार बार कह रही है पीएमएल? आपने खुद देखा है, वो मेरे ख्याल से शाहजेब खानदादा साहब का शो था जिसमें हामिद मीर साहब ने कहा था कि उनकी इन्फॉर्मेशन है कि ये कल तंजीम के लोग आ रहे हैं, क्योंकि कादरी साहब का एक मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ था। कादरी साहब अब नहीं हैं तो वो एक बरेलवी नहीं और देवबंदी लोग आ रहे हैं, वो शायद ये जो कल तंजीमों से लोग आ रहे हैं। हमें ये कल तंजीम में इससे कोऑपरेट कर रही हैं। लेकिन उसको एक मिनट, इसको एक सेकंड हटाएं। जो मुझे अजीब सी बात लगी मेरे भाई फैसल की वावडा की, कि ये पता नहीं क्या समझते हैं कि जमहूरियत में क्या इनको हक बिल्कुल ये नहीं है कि वो किसी और को ज़रिया माश के जाने से रोक दें, या मेरे बच्चों को स्कूल जाने से रोक दें, या मेरे दफ्तर को मुझे जाने से रोक दें, या फैसल साहब ने जो करा था कि एम्बुलेंस नहीं पास हो जाए। मुझे खुशी हुई है कि पीटीआई ने ये कहा है कि एम्बुलेंस और फ्यूनरल प्रोसेशंस को पास होने देंगे, लेकिन खुदारा जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं अपने इम्तिहान देने या सबक हासिल करने, या लोग जो काम पे जा रहे हैं, मैं और आप, तो मतलब हम लोगों को जाने दें। आपको जमहूरियत में ये ज़रूर हक है कि आप घर पे बैठ जाएं, लेकिन आपको ये जमहूरियत में बिल्कुल हक नहीं है कि आप मुझे मेरे घर पे मतलब बट एक और भी मैं आपका कमेंट चाहूंगी। वी हैव टू गो ऑन अ ब्रेक, आई विल कम बैक टू यू। ख्वाजा आसिफ ने जो कहा है उस हवाले से इमरान खान साहब ने उसका जवाब भी दिया, लेकिन इस मामले में क्या शौकत खानम को लेकर आना चाहिए? आफ्टर ब्रेक, कीप वाचिंग टुनाइट सिलसिला।
and welcome back. Before I come to Shaukat Khanum, Faisal Wada साहब, ये बड़ा अहम नुक्ता है जो भी मुफ्ती इस्माइल साहब ने उठाया है कि क्या डेमोक्रेसी ये राइट आपको देगी कि बच्चे स्कूल ना जा सकें. टेररिज्म के मामलात पर वैसे ही स्कूल्स का बड़ा हर्ज होता है, परेशान होते हैं स्कूल्स, और बहुत सारे मामलात हैं डे टू डे लाइफ के, वो सब क्यों जैम करेंगे आप? फरिया साहब मुझे 1 मिनट दे दीजिएगा ताकि ये भी इशू जो कलादन तंजीम की तरह मिफ्ता साहब और इनकी पार्टी ने उठाया हुआ है, मैं 1 सेकंड लूंगा, दोनों चीजें क्लियर करना चाहूंगा. एक हामिद मीर साहब ने कहीं भी ये लफ्ज यूज नहीं किया कलादम, उन्होंने कहा न्यूट्रल लोग जो किसी सियासी पार्टी में नहीं होते. अगर कोई उनकी, अगर मैं डिबेट को मान भी लूं एज एन एग्जाम्पल जस्ट टू डिबेट, अगर कोई इस्लामी तालीम ले रहा है और वो अगर एज अ पाकिस्तानी आ जाता है हमारे जलसे में, तो इज इट आवर फॉल्ट या इज इट हिज फॉल्ट? नंबर 1. नंबर 2, कलादम का लफ्ज नहीं हुआ. नंबर 2 जो आपने कहा जमहूरियत हमें बिल्कुल इजाजत नहीं देती, ना हम बंदूक, ना चाकू, ना छुरी, ना कोई बदमाशी, ना डंडा. मैं आपको जो बंद करने की बात करें किस तरह बंद, अभी आपने बिलावल साहब का जलसा देखा था जिसमें गवर्नमेंट ने पूरे कराची को कंटेनर से बंद किया, 8000 एहलकार उसमें लगाए, तो ट्रैफिक जैम हो गई, रोड चौक हो गई, लोग नहीं जा सके अपने ऑफिसेज के अंदर, स्कूलों में नहीं पहुंच सके. तो ये जमहूरियत के अंदर होता है. अगर कैंसर का इलाज करना है तो कीमो तो होगी उसकी, और थोड़ी बहुत कॉस्ट सबको पे करनी पड़ती है. डेमोक्रेसी के अंदर प्रोटेस्ट 1 आदमी की वजह से भी होता है, 1 करोड़ आदमी की वजह से भी होता है. हमने कहीं ये नहीं कहा कि हम कनपट्टी बंदूक रख के किसी का दफ्तर बंद कर देंगे या किसी को स्कूल जाने से बंद कर देंगे. जब नेचुरली इतने सारा लोग आके इस्लामाबाद में बैठ जाएगा तो कैसे चीजें ऑपरेशनल होंगी? वी हैव टू हैव कॉमन सेंस. मिफ्ता साहब और उनकी पार्टी ट्विस्ट कर रहे हैं कि हम इसको किसी ऐसी एग्रीवेशन की तरफ या एग्रीगेट करने की पोजीशन में ला रहे हैं जहां हम बंदूकें निकालेंगे. भाई हम तो पुरअमन है, आपने मॉडल टाउन वाला काम किया. क्या करना चाह रहे हैं? पुरअमन तरीके से शहर कैसे बंद होता है फैसल वाडा साहब? क्या ये बात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कराची बंद किया करती थी जिसपे आप खुद तनकीद करते रहे हैं. अब आप उसी तरह की एक्टिविटी खुद करने जा रही है. वो जमात जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को तनकीद का निशाना बनाती रही है कि वो शहर एक कॉल पे शहर बंद हो जाता है, कितनी दफा खान साहब ने कहा, तो क्यों आप कॉल दे रहे हैं शहर बंद करने की? रीजन ये है कि एमकेएम जब करती थी तो एमकेएम 15-20 आदमी सड़कों पे मरवा देती थी टारगेट किलिंग के थ्रू. हमारी सोच में भी कभी बदमाशी गुंडागर्दी नहीं है. आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट कि हम वो चीज सोच नहीं सकते. लेकिन अगर आप एक जगह के ऊपर एक, उसके बावजूद जब खान साहब से मैंने सवाल किया कि क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि कोई नहीं मरेगा उस दिन, उन्होंने कहा कि ऐसी गारंटी सिर्फ हुकूमत दे सकती है. बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्योंकि आप ये गारंटी नहीं दे सकते. अगर हुकूमत ने रेजिस्ट किया, हुकूमत ने मॉडल टाउन वाली बंदूकें चलाई, तो हम सीने आगे करेंगे अपने. वी हैव नो चॉइस. हमें तो सच बोलने की सजा ये दी जा रही है कि आप मार देते, जेल में बंद कर देते. मुझे इन्होंने जेल में रखा, बेल होने के बाद डायरेक्ट ऑर्डर थे प्राइम मिनिस्टर हाउस से, 341 थी, मेरी बेल हो गई थी, उसके बावजूद रोका. और हमने तो बड़े कैटेगोरिकली पुरअमन तरीके से लॉफुली, मैंने भी तो बंद किया था 32 मिनट के लिए, तो आई डिड इट. अब आप उसमें कह के उसमें हमें पढ़े लिखों वाला आर्ट आता है, तो हमें अल्लाह ताला ने वो साफ दी है कि हम बगैर बंदूक के भी वो सब काम कर सकते हैं, प्यार मोहब्बत कर सकते हैं, डेमोक्रेटिक राइट इस्तेमाल करके कर सकते हैं. लेकिन फरिया साहिबा जस्ट गिव मी अ सेकंड. लेकिन मैं मिफ्ता साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने जरा भी इस बार वो वाला मॉडल टाउन वाला का 5% भी हम पे किया, तो हम जो फिर अपने आप को डिफेंड करेंगे वो आपकी सोच से बाहर है. ये याद रखें आप. ये बात इमरान खान साहब कह चुके हैं. Right, and it's a threat. And it's a threat as well, I would say. Quickly to सलमान अकरम राजा साहब, क्या जो धरना है ये प्रेशर बन सकता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर? देखिए, जो धरना है या एहतजाजी कोई जुलूस होगा, ये एक मामला सियासी और आईनी नौइयत का है. आइन में हक दिया गया है पाकिस्तान के शहरियों को कि वो अपनी आवाज़ बुलंद करें. आवाज़ बुलंद करने के लिए इकट्ठा होना चाहें तो इकट्ठा भी हो सकते हैं, लेकिन जाहिर है इसके कानूनी और आईनी इसके कुछ हदें हैं. ये नहीं हो सकता कि आप लोगों को उनकी रोजगार से महरूम कर दें, ये नहीं हो सकता कि लोगों को आप उनकी तालीम से महरूम कर दें. लिहाजा उन हुदूद के अंदर रहते हुए तो ये किया जा सकता है. अब क्या इसका असर अदालती हुक्म पे होगा, जो अदालत में मामला चल रहा है? जाहिर है कि कानूनन तो इसका कोई असर नहीं होगा और नहीं होना चाहिए. लेकिन क्या वाकयाती तौर पे या वाकयातन
जज साहिबान कोई असर लेंगे, मैं इस हवाले से कुछ नहीं कह सकता। ये एक जो अहम नुक्ता अभी उठाया फैसल वाडा साहब ने कि वक्त बड़ा लग जाता है कोर्ट के फैसलों में, इसमें कितना वक्त लग सकता है? देखिए, इस मुकदमे के अगर ये मुकदमा चलता है और अदालत समझती है कि दायरा इख्तियार या इख्तियार समात अदालत को हासिल है, तो फिर तो अदालत यही करेगी ना कि कोई तफ्तीशी अमल जारी करेगी, कमीशन बनाए या किसी इदारे को कहे कि तफ्तीश करो। अब वो तफ्तीशी अमल कितना वक्त लेता है, उस हवाले से इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या दस्तावेजात जिनकी ज़रूरत है उस कमीशन को मिल जाएंगी पैनामा में या दीगर ममालिक में जहां राजदारी के बड़े सख्त क़वानीन। we cannot say with certainty कि कितना टाइम लगेगा। शौकत बस्तर साहब, इस वक्त क्या आपको कोई इंतशार होता हुआ नजर आ रहा है 2 नवंबर को? जिस किस्म की बातें हमें अब होती हुई नजर आ रही हैं उसकी रोशनी में। मैं अभी आप मिफ्ता साहब जितने आपको चेहरे से शक्ल से मासूम नजर आते हैं ना, वो कहते हैं ना मिफ्ता साहब की सादगी पे मर ना जाए कोई। जब मुस्लिम लीग नून जमहूरियत पे और अखलाकियात पे भाषण देती है ना, तो यकीन माने मुझे हंसी बड़ी मुश्किल से कंट्रोल होती है। ये वही मुस्लिम लीग नून है जिसने ट्रेंड सेट किया है माजी के अंदर। सुप्रीम कोर्ट पे हमला करना है तो मुस्लिम लीग नून की कभी वो क्लिप चला दें। एमएनएज एमपी के घर जलाए गए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनएज एमपी के घर जला दिए गए, आपको याद होगा। और मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ हमजा जुलूसों की क़यादत करते थे। फिर आपको याद होगा ये वही मुस्लिम लीग नून है जिसके लीडर्स मुंतखब सदर के मुतालिब क्या गुफ्तगू किया करते थे। अभी पिछले दिनों वो मियां शहबाज शरीफ, अभी मेरे गुस्सा करेंगे मिफ्ता साहब मेरे भाई हैं, कि किस तरह वो शोबाजी करते थे बिलावल साहब के मुतालिक उन्होंने क्या गुफ्तगू की। गुजारिश ये है, मैं आपको पहले कह चुका हूं, मैं एक बात भी करना चाह रहा था सलमान अकरम राजा साहब से। क्या बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट जैसे माजी के अंदर 100 मोटो के ताबे, आपको याद होगा कि मेमो का एक स्कैंडल आया था और जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ था, मियां नवाज शरीफ साहब पेंट कोट टाई पहनकर हमारे खिलाफ गए थे। यूं लग रहा था जैसे पता नहीं पाकिस्तान के अंदर क्या हो गया है, और ऐसे ऐसे शोर शराबा हुआ। आज वो मेमो कहीं नजर नहीं आता। क्या राजा साहब सुप्रीम कोर्ट ये बाकायदा केस हेयरिंग के लिए नहीं लगा सकती और उसको समात के लिए नहीं मुकर्रर कर सकती और टीओआरएस नहीं बना सकती? इसका जरा कौम को जवाब दे दे। और जहां तक यही तो वो कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। बस सब वक्त को खत्म है। मुफ्ती साहब से एक बात और कह दूं सर, क्विकली पीपल्स पार्टी, अभी वाडा साहब ने कहा, देखे हमने पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़ी रैली कराची में निकाली है, लाखों लोग आए हैं, एक गमला नहीं टूटा, किसी के साथ ज्यादती नहीं हुई है। मैं आज भी समझता हूं, लगाए ना आपने, कंटेनर तो लगाए थे सर, गमला नहीं टूटा अच्छी बात है, लेकिन कंटेनर्स के ऊपर वो बात कहते हैं। कंटेनर्स लोगों की हिफाजत के लिए लगाए गए। आज भी ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ का आईनी सियासी लगाइए। आप क्या करेंगे सर? लेकिन कानून को हाथ में नहीं लेना।